प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पाइथन लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने सीएस या आईपी कुछ भी लिया हो, लिस्ट के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पाइथन के किसी भी एडवांस टॉपिक को समझने के लिए आपको लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि लिस्ट होता क्या है। अ लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। एक बार एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर्स इक्वल टू, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 10, 20, 30। सो दिस इज द वे हाउ वी क्रिएट आवर लिस्ट। पहले हम नाम देते हैं लिस्ट के का, उसके बाद इक्वल टू साइन लगाते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमें स्टोर करके रखनी होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। ये बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर करके रख सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ मैंने 3 लिखा है तो 3 ही वैल्यू है, आप चाहो तो थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ इसमें रख सकते हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर एंड म्यूटेबल। ऑर्डर्ड मीन्स ये एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में होता है का मतलब कि हर एक आइटम जो कि आपकी लिस्ट में है उनको एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है और ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। जैसे 10 फर्स्ट पे है तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 20 फर्स्ट 20 का होगा इंडेक्स नंबर 1, 30 का होगा 2, इसके बाद अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसका होगा 3, 4। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। इसका यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, म्यूटेबल। म्यूटेबल वर्ड का मतलब ही यही होता है कि आप लिस्ट में एक बार जो भी वैल्यू रख देते हैं उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि लिस्ट जब आप क्रिएट करते हो तो आपके मेमोरी में एक ऐसे लंबी सी मेमोरी एलोकेट हो जाती है जिसमें बॉक्स बन जाते हैं और बॉक्स में ऑर्डर तरीके से आपकी वैल्यू स्टोर करके आ जाती है और सबको एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था आपके लिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फीचर्स ऑफ लिस्ट्स। ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब डिफरेंट डेटा टाइप्स का क्या मतलब है कि इट कैन स्टोर इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एनीथिंग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आई थिंक आपको याद होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज योर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं जब हम किसी भी लिस्ट को बनाते हैं ना बच्चों, जब हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट क्रिएट हुआ है जिसमें वैल्यूज एप्पल एंड बनाना रखे हुए हैं। तो जब हम लिस्ट को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिक्लेयर करना, मतलब हमने लिस्ट का डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, हाँ ये आपको समझना है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी टेक्स्ट वैल्यू और इट कैन बी मिक्स्ड वैल्यू। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मिक्स्ड वैल्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ 1 जो है वो इंटीजर है, hi जो है वो हाई स्ट्रिंग है और 3.5 दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पर हर तरीके की वैल्यू आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक ही लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज रख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, एम्प्टी लिस्ट। जब आप लिस्ट पे काम करोगे तो कई जगह आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट कि उसमें आप बाद में वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करा सको। यहाँ जैसे लिखा हुआ है एम्प्टी लिस्ट इक्वल टू, और ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। आप कुछ भी लिख सकते हो, L1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपकी एम्प्टी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। बाद में हम इसमें वैल्यूज एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर कोडिंग। ओके,
नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम सीक्वेंस। आप किसी भी सीक्वेंस से भी लिस्ट बना सकते हो, जैसे यहाँ इन्होंने बनाया है। एक्चुअली हम आई थिंक इसका प्रैक्टिकल करके देख लेंगे सारी चीज़ों का, तो आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, यूजिंग लिस्ट मेथड। आइए फिर हम बच्चों एक एक करके ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं एक L1 नाम से लिस्ट बनाती हूँ। इसके बाद आपको पता है इक्वल टू का साइन आएगा। इसके बाद बताओ बच्चों कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें कुछ नंबर रख लेती हूँ, 34.7 कॉमा 67 कॉमा 87.4। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यूज इसमें रख ली हैं। इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट पैरेंथेसिस L1 और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 2। तो आप थोड़ा एक बार सोचो कि ये जो L1 2 मैंने लिखा तो क्या प्रिंट होगा। मैंने अभी आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट बताया। इंडेक्सिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि फर्स्ट जो वैल्यू है 34.7 ये 0th पोजीशन पे है, 67 1 पोजीशन पे है, 87.4 2 पोजीशन पे है, और यहाँ मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2। तो यानी सेकेंड पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 2 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखते हैं येलो सर्कल पे क्लिक करके, तो ये देखो बच्चों 87.4 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग क्या कहता है कि जो भी पोजीशन पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ है, आपकी इंडेक्सिंग दो टाइप की होगी, एक होगी फॉरवर्ड और एक होगी बैकवर्ड। बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये कहती है कि हम -1 से इंडेक्सिंग शुरू करेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब किसी भी एक आइटम को जो कि आपके लिस्ट में स्टोर है, दो इंडेक्सिंग प्रोवाइड होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव देखें तो ये पहला वाला जो H है वो 0 पोजीशन पे है, पर अगर हम निगेटिव इंडेक्स की बात करें तब आप फाइंड करो ये कौन सी पोजीशन पे है, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग आपकी टू टाइप्स की हो गई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक बार इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 की जगह मैंने लिख दिया -2। ठीक है, -2। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, -1 पोजीशन पे है 87.4 और -2 पोजीशन पे है 67। लेट्स एग्जीक्यूट आवर कोड। ओके, ये देखिए 67 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग टू टाइप्स की होंगी, एक होंगी फॉरवर्ड, एक होंगी बैकवर्ड। ठीक है, अब एक ये तरीका हमने सीख लिया लिस्ट में लिस्ट क्रिएट करने का। और भी बहुत सारे वेज होते हैं लिस्ट को क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L1, इसके बाद मैं एक लिस्ट फंक्शन यूज करूंगी। लिस्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन। लिस्ट फंक्शन में मैं कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लाइक हेलो। ठीक है, और इसके बाद मैंने प्रिंट किया L1। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने L1 नाम से एक लिस्ट क्रिएट करी, कैसे, लिस्ट फंक्शन का यूज करके। लिस्ट में मैंने एक स्ट्रिंग पास करा है हेलो। अब देखते हैं ये L1 जो है वो कैसे दिखा रहा है, इसे मैं एग्जीक्यूट करके शो करती हूँ। ओके, ये देखो एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें हेलो वर्ड का हर अल्फाबेट एक सिंगल आइटम है, एज अ सिंगल आइटम वो स्टोर
हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिस्ट फंक्शन क्या करता है कि आप लिस्ट फंक्शन में जो भी सीक्वेंस पास करते हो वो उसको एज ए लिस्ट बना देता है। बात समझ में आ रही है? यही था आपका लिस्ट मेथड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। डन। ओके, अब हम देखते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक लिस्ट है, आप चाहो तो उसका कॉपी बना सकते हो। कॉपी कैसे बनाना है देखते हैं। फिर से हम आ जाएंगे अपने पाइडॉट के स्क्रीन पे। यहाँ पर L1 एक लिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक L2 लिस्ट बना रहे हैं जो कि, अच्छा अगर ऐसा लिख दें L2 इक्वल टू L1, ठीक है, प्रिंट L2। अब एक बार इसका हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि L1 में क्या चीज़ें हैं और L2 में क्या चीज़ें हैं। ओके, दोनों सेम ही है ना? तो आपको तो लग रहा होगा कि L2 कॉपी हो गया है L1 का। ओके, अगर मैं ऐसा लिख दूं L2 के फर्स्ट पोजीशन पे, L2 के फर्स्ट पोजीशन पे इक्वल टू का साइन दूंगी मैं, लिखा हुआ आ जाए कुछ भी, दिवा, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, है ना? L2 के फर्स्ट पोजीशन पे दिवा लिखे। L1 के फर्स्ट पोजीशन पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, L2 के फर्स्ट पोजीशन पे मैंने दिवा लिख दिया है। तो आपको ये बताना है कि क्या L1 के फर्स्ट पोजीशन में भी दिवा आएगा या सिर्फ L2 के फर्स्ट पोजीशन पे दिवा आएगा। एक बार आप सोच के देखिए, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, मैंने इसे अभी प्रिंट नहीं किया, अब मैं प्रिंट करना होगा ना मुझे। प्रिंट L1 और प्रिंट L2। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, पहले जो लिस्ट थी उस दोनों ही लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर ई की जगह दिवा लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने सिर्फ L2 में चेंज करा और वो चेंज L1 में भी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। That means L2 is not the copy of L1. It is just another name of L1. ठीक है, जैसे आपका एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, पर होते आप एक ही हो, है ना? वैसे ही ये जो L1 और L2 है वो सेम ही लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक में चेंज करोगे तो दोनों में ही चेंज हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब कॉपी हम बनाएं तो जब कॉपी पे हम चेंज करें तो जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें चेंज ना हो। तो आपको L2 इक्वल टू L1 की जगह आपको कैसे लिखना होगा, L2 इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, L1 डॉट कॉपी। कॉपी एक फंक्शन है जो आपको यूज़ करना होगा। अब एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। ओके, अब आप देखो ओरिजिनल लिस्ट बिल्कुल वैसी है, L2 में सिर्फ दिवा आया है, L1 में कोई भी चेंजेस नहीं आई है। तो अब हम कह सकते हैं कि L2 is the copy of L1 but L2 is not L1। yes or no? ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? आप इस फंक्शन का, इस प्रोग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कॉपी आपको समझ में आ रहा है? कॉपी फंक्शन क्या करेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप बच्चों सारी वीडियोस पोर्ट्रेट मोड में ही देखना। पोर्ट्रेट मतलब मोबाइल सीधा करके देखना, ठीक है? आप डबल टैप करोगे तो वो पूरे आपके फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। एक बार टैप करोगे तो आधे स्क्रीन पे आएगा, दो बार टैप करोगे तो आपके पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है?
तो आप इसे हॉरिजेंटल ना देखकर वर्टिकल देखना, क्योंकि पाइड्रॉइड जो है वो वर्टिकल में ही उसकी कोडिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ये भी ये सेम चीज़ हमने देख ली है। जैसे इसने लिखा फ्रूट 0 तो एप्पल प्रिंट हो गया है, क्योंकि इसके 0 पोजीशन पर एप्पल है। तो ये बात तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। निगेटिव इंडेक्स भी हम समझ गए हैं कि निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है। इसके बाद आते हैं ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। ट्रैवर्सिंग द लिस्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है फॉर आई इन नम प्रिंट आई। तो नम एक लिस्ट है जिसके 0, 1, 2 पोजीशन पे कोई वैल्यू है। तो ये अगर लिखा है फॉर आई इन नम, मतलब आई में सबसे पहले 0th पोजीशन का जो भी डेटा है वो आ जाएगा। फिर जब सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे प्रिंट आई तो ये फर्स्ट डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूट फिर से होगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट फिर से होना है। इस टाइम फर्स्ट पोजीशन का जो भी डेटा होगा वो आई में आ जाएगा। फिर जब हम प्रिंट आई करेंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड का आएगा और वो भी प्रिंट हो जाएगा। जब लिस्ट एंड हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। चलो समरी क्या है? समरी है लिस्ट इक्वल टू कलेक्शन म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड इंडेक्स बेस्ड एक्सेस लूप्स फॉर ट्रैवर्सल। लूप्स आपको बस दिखा देती हूँ मैं फटाफट। लूप कहते हैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर आई इन L1 या L2 कुछ भी ले सकती हूँ, मैं L2 ले लेती हूँ। लूप्स आपको जब मैंने पढ़ाया था फॉर लूप तो आपको याद होगा फॉर लूप के लास्ट में कोलन जरूर लगाना होता है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे और आप लिखोगे प्रिंट आई। ठीक है, तो फॉर आई इन L2 अब आई सबसे पहले H रीड करेगा, H प्रिंट करेगा। फिर सेकेंड पोजीशन पे दिवा है तो दिवा को रीड करेगा, दिवा प्रिंट करेगा। फिर L रीड करेगा और उसे प्रिंट करेगा। देख लेते हैं, ये देखिए प्रिंट स्टेटमेंट ने H दिवा LO रीड करके और उसे प्रिंट कर लिया है। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एडवांस टॉपिक पढ़ोगे बच्चों तो फॉर लूप यूज़ करके लिस्ट कैसे रीड करते हैं ये आपको आना ही चाहिए, है ना। अब जैसे लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि लिस्ट में जितने भी नंबर स्टोर हैं सब में आप 2 ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे? आपको एक एक करके उसे रीड करना पड़ेगा, और एक एक करके जहाँ भी रीड करने की बात आती है तो वहाँ आपको फॉर या व्हाइल लूप का यूज़ करना ही पड़ेगा। यस और नो? सो इंडिविजुअल एलिमेंट पे वर्क करने के लिए आपको फॉर या व्हाइल लूप से लिस्ट को, आइटम्स को रीड करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपके लिस्ट के बारे में। अभी लिस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, इसके मेथड्स को जानना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी आसान भी है। तो आप कर लोगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।